रामायणमा शङ्कर भगवानको स्तुति छ। त्यो स्तुति सँगसँगै त्यसको अर्थ पनि छ, त्यसलाई व्याख्या गरिदिन्छु। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। यो भनेको के हो? हिन्दी भाषामा छ, हे मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन, आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ भनेर भनिएको हो। जसरी यहाँ भनिएको छ, मायादि रहित, कुनै चाहिने मायाको प्रभावले चाहिँ छुन नसक्ने भगवान भनेर यहाँ भनिएको छ। श्री भगवानले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको छ। अहिले हामी मायाको अन्डरमा छौँ, होइन? हामीले आफ्नो मर्जीले केही गर्न सक्दैनौँ। एभ्री एक्सन क्रिएट्स रियाक्सन, होइन? हामीले कुनै पनि कर्म गर्यो भने त्यसको फल प्राप्त हुन्छ। त्यो के हो त? हामी मायाको बसमा छौँ। तर श्री भगवानले चाहनुहुन्छ हामीले वेद पुराणलाई फलो गरेर जसरी भगवान माया रहित हुनुहुन्छ त्यसै हामी पनि माया रहित बन्न सकोस् भनेर चाहनुहुन्छ। त्यसैले हामी गलत बाटोमा लाग्दाखेरि भगवानले हामीलाई त्यो पापको फल दिनुहुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले के सोचेका हुन्छौँ भने भगवानले हामीलाई दुःख दिनुभयो भनेर सोचेका हुन्छौँ नि। तर भगवानले चाहिँ नि त्यो हामी जीवहरूलाई माया रहित बनाउन चाहनुहुन्छ, परम आनन्द, सदाको लागि परम आनन्द दिन चाहनुहुन्छ। त्यो मार्गमा हामी नगएको हुनाले हामीले यो भौतिक शरीरले भौतिक संसारबाटै सुख खोजेर त्यसमा लागि परेको हुनाले हामीसँग धेरै धेरै गल्ती हुन जान्छ। त्यो आत्माको आनन्द नभएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यस्तो दण्ड पाएको हो। किनभने भगवान एकदमै सुहृद हुनुहुन्छ। हामीले बुझ्न नसकेको हो यो पुराणको कुराहरू। यो संसारमा जति पनि भइरहेको छ नि, दुःख 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 भनेर हामी भन्छौँ नि, यो हामीले आफैले क्रिएट गरेको। किन, कसरी क्रिएट गरेको त? भौतिक शरीरले भौतिक संसारबाट सुख चाहेको हुनाले यस्तो हुन गएको हो। तर हामीले अभौतिक आत्माको सुख चाहेर त्यतातिर अगाडि बढेर हामीले पूर्ण आनन्द प्राप्त गर्न सक्यो भने अनि हामीलाई त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो भौतिक सुखको आनन्दको आवश्यकता पर्दैन। अनि त्यसैले हामीले दण्ड पनि पाउँदैनौँ। त्यो भनेको हो। निराकार मोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। इसको अर्थ हो, निराकार ओमकार के मूल तुर्य, तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन् मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर है, जिसके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालं प्रियं शंकरम सर्वनाथम भजामि। शंकर भगवान
जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र है, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु है, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। प्रचंड रुद्ररूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों, दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सचिदानंद धन मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न हुइए, प्रसन्न हुइए। न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां, न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्। जब तक पार्वती के पति अपने चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इहलोक में और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभो प्रसन्न हुइए। न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखौ दतातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामि शंभो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही, हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकम इदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनि बिनती सर्वज्ञ शिव देखी विप्र अनुरागु, पुनि मंदिर नभ बानी भई द्विजबर बर मागु। सर्वज्ञ शिवजी ने विनीति सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा, तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विजश्रेष्ठ बर मागो। जऊँ प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेहु, निज पद भक्ति देई प्रभु पुनि दूसर वर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ यदि इन दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। जय शंभो।